एवरीवन। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे उन वर्ड्स को याद करना जो कि आपके सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है रिलेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? टू सॉफ्टन इन टेम्पर। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा? री प्लस लेंटियर। तो री का मतलब क्या होगा? बैक, और लेंटियर का मतलब टू बेंड, मतलब झुक जाना। इसका मतलब क्या? अपना माइंड चेंज कर लेना। जैसे कि पहले आप अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बट एकदम से आप अपना माइंड चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? रिलेंट। तो रिलेंट का मतलब क्या हुआ? टू सॉफ्टन इन टेम्पर। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एबेट, स्लेकन, सबसाइड और वीकन। देखिए, इसको याद कैसे कर सकते हैं? सबसाइड, तो सबसाइड का क्या? सब साइड में रख दिया, मतलब हमने अपना गुस्सा शांत कर दिया। रिलेंट का मतलब क्या है? सब साइड में रख दिया, मतलब नरम पड़ जाना। तो इसका सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? देखिए, माई पेरेंट्स फाइनली रिलेंटेड एंड लेट अस गो टू द पार्टी। मतलब उन्होंने अपना फाइनली माइंड चेंज किया और हमें पार्टी के लिए अलाउ किया। अब इसको याद करने के लिए आप इसको एक वर्ड से और रिलेट कर सकते हैं, दैट इज मेल्ट। तो कैसे याद करेंगे? रिलेंट मेल्ट, रिलेंट मेल्ट। ओके, इस वर्ड को अगर आप 2-3 बार बोलेंगे, रिलेंट मेल्ट, मतलब नरम पड़ जाना, सॉफ्ट हो जाना, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डिक्राइड। तो अब इसके लिए इसको क्या करेंगे? अगेन वर्ड को ब्रेक करते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे? डी एंड क्राई। तो डी क्राई मीन्स क्या? देखिए, क्राई से क्या समझ में आ रहा है? टू क्राई मतलब चिल्लाना या फिर रोना, राइट। तो हम ये सब कब करते हैं? जब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करें, राइट। तो मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब हमारा डिसअप्रूवल है। तो डिक्राई वर्ड कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ की ओपनली निंदा करें, राइट, तो वो क्या होगा? वो होगा डिक्राइड। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? डिक्राइड। ये क्या है? इसका पास्ट पार्टिसिपल है, तो क्या यूज कर सकते हैं? डिक्राइड। ओके, अब इसका सेंटेंस में यूज क्या करेंगे? लॉयर्स डिक्राइड द इम्प्रिजनमेंट ऑफ सेवरल जर्नलिस्ट। तो डिक्राइड मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किया ओपनली। तो इस तरह से हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कंडेम्ड, सेंश्योर्ड और क्रिटिसाइज, तो मैंने आपको बताया ही था। प्लस अब इसका एंटोनिम क्या होगा? तो क्रिटिसाइज है, उसका अपोजिट क्या होगा? जब उसकी हम तारीफ करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेस। अब इसको लर्न करने का एक ही ट्रिक है, वो क्या है? इसका लास्ट वर्ड देखिए क्या है? क्राई। सो क्राई से हम क्या समझ सकते हैं? हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर निंदा कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है वेलोर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर। तो इसको लर्न करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, वेलोर वीरता कैसे याद रख सकते हैं? वेलोर वीरता, वेलोर वीरता। ओके, आप 2-3 बार ऐसे बोलेंगे तो आपको याद होने लगेगा। अब एक और ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए, वेल्योर में अगर आप देखेंगे तो वैल्यू दिख रहा है, तो वैल्यू मतलब क्या? वर्थ। वैल्यू कब होगी? जब आप अपनी वीरता दिखाएंगे, राइट। तो वैल्यू से हमें क्या याद हो गया? वेलोर। वेलोर मतलब क्या होता है? वीरता। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर ये बैटल की बात है तो ब्रेवरी होगा, गैलेंट्री होगा और करेज होगा। अब एंटोनिम के लिए क्या करेंगे? देखिए, करेज है तो करेज का एंटोनिम क्या होगा? कवर्डिस, राइट। अब इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? तो देखिए, द लैंड हैज़ फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ वेलोर, मतलब वीरता। अब इसके लिए आप एक और वर्ड देख सकते हैं, वेलोर। ओके, तो दोनों का मीनिंग ही सेम है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिस्पर्सल। तो इस वर्ड को याद करना इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, डिस्पर्स मतलब क्या होता है? फैलाव, राइट। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? सीड डिस्पर्सल, मतलब हमने बीजों को फैला दिया, राइट। तो डिस्पर्सल मीन्स एक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और स्प्रेडिंग थिंग। जब हम चीज़ों को स्प्रेड करते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? डिस्पर्सल। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? तो फैलाव कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब स्कैटर। ओके, तो स्कैटरिंग और डिस्पर्जन और स्प्रेड, तो ये क्या हो गए उसके सिनोनिम। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे?
तो क्या होगा, द डिस्पर्सल ऑफ क्राउड बाय माउंटेड पुलिस। अब इसमें आपको एक डाउट होगा, ये माउंटेड पुलिस का मतलब क्या होता है? तो माउंटेड पुलिस मतलब जो पुलिस घुड़सवार होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? माउंटेड पुलिस। ओके, तो डिस्पर्सल मतलब क्या हो जाएगा? बिखराव, राइट। वितरण, और वर्ड क्या बोल सकते हैं हम? वितरण, और क्या कह सकते हैं? प्रसार। अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो इसका मीनिंग हम क्या कर सकते हैं? प्रसार। ओके, अब इसका एंटोनिम कैसे याद करेंगे? तो देखिए, अगर हम कोई चीज़ फैला रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा? इकट्ठा करना, दैट इज गैदर। सो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम विल बी गैदर। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रूप। तो ये वर्ड आपने सुना भी होगा, ट्रूप ऑफ डांसर, ट्रूप ऑफ म्यूजिशियंस, राइट। तो ट्रूप का मतलब क्या होगा? ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर काइंड। मतलब अगर हम एक ही तरह के लोगों का ग्रुप देखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रूप, राइट। अब ये जो वर्ड है मेनली यूज होता है फॉर आर्म्ड फोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री, आर्मी, नेवी और आर्म्ड फोर्सेस, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रूप। अब एक चीज और, अगर आप इस वर्ड को नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर काइंड। लेकिन अगर आप इसे वर्ब की तरह यूज करेंगे तो वर्ब की तरह यूज करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तभी हम इसको वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग आप इस सेंटेंस से समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द गर्ल्स ट्रूप्ड इन फॉर डिनर। तो ट्रूप्ड इन लिखा हुआ है, ट्रूप्ड इन फॉर डिनर मतलब क्या हुआ? वो एक साथ डिनर के लिए गई, मतलब एक ग्रुप में डिनर के लिए चली गई। तो वर्ब में अगर यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? टू वॉक समवेयर इन ग्रुप। तो अगर ये वर्ड नाउन की तरह यूज करेंगे तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर काइंड। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस, द ट्रूप ऑफ डांसर फ्रॉम माई स्कूल। बट अगर वर्ब की तरह यूज करेंगे तो आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? द गर्ल्स ट्रूप्ड इन फॉर डिनर, मतलब वो एक ग्रुप में गई डिनर के लिए। ओके, तो आप इस वर्ड को नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। एक चीज और, इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो क्या होगा? देखिए मिलिट्री है, मिलिट्री का हम एंटोनिम क्या बोल सकते हैं? सिविलियंस। ओके, तो इसको आप एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं बोलेंगे बट नियर एंटोनिम हम बोल सकते हैं। ट्रूप का नियर एंटोनिम क्या होगा? सिविलियन। क्यों? क्योंकि हम आर्म्ड फोर्सेस को क्या बोल रहे हैं? ट्रूप, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नियर एंटोनिम क्या होगा? सिविलियन। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसग्रेस्ड। तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए ट्रांसग्रेस्ड मतलब ट्रांस मीन्स अक्रॉस, ग्रेड मीन्स गो। तो अगर आप लिमिट के बाहर चले जाते हैं, राइट, या स्टेप क्रॉस कर देते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? ट्रांसग्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का उल्लंघन करना, अगर हम किसी चीज का उल्लंघन कर दें तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसग्रेस्ड, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है? गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ, और वी कैन से स्टेप्ड अक्रॉस। तो अगेन ये क्या है? वर्ब है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? देयर आर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देयर आर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर कंपनीज दैट ट्रांसग्रेस द रूल्स। तो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है? रिजल्ट। मतलब जो कंपनी रूल्स का उल्लंघन करती हैं तो उसके क्या होंगे? लीगल रिजल्ट्स होंगे, या बोल सकते हैं आउटकम्स होंगे। अब एक चीज़ और, जब भी आप ये वर्ड कॉन्सिक्वेंसेस यूज़ करेंगे मोस्टली ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। मतलब कि जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होने वाले हैं? वो पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले नहीं हैं, जब बल्कि नेगेटिव हैं। मतलब आपको वो, मतलब वो क्या है? अनप्लीजेंट है, राइट। तो अगर कोई कंपनी लिमिट क्रॉस करती है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, दैट इज अनप्लीजेंट वन। ओके, ये रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स में नहीं आएगा। मतलब इस वर्ड को आप पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ नहीं करेंगे, इसको आप नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे। ओके, तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होंगे? अनप्लीजेंट होंगे, राइट। तो अब इसका सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम क्या होगा? ट्रेसपास्ड। अब इसको भी याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पास। तो मतलब आपने स्टेप
मतलब जो लिमिट थी आप उसको भी पास कर दिए हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपने अगेन स्टेप क्रॉस कर दी है, और ओवर स्टेप्ड और इन्फ्रिंज्ड। तो ये क्या है, सिनोनिम्स। अब अगर सिनोनिम्स ये हैं, तो अब अगर इसका एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम के लिए क्या, देखिए अगर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, ट्रांसग्रेस्ड। अगर आप लिमिट में हैं मतलब ओबे कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो होगा ट्रांसग्रेस्ड का एंटोनिम, राइट। तो ट्रांसग्रेस्ड मतलब स्टेप क्रॉस कर देना, या लिमिट से बाहर चले जाना, या किसी चीज़ का उल्लंघन करना, या फिर वायलेट करना। और इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम विल बी ओबे। अब नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। तो अगेन ये क्या है, ये वर्ब है। इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इस इमेज को देखिए। तो आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं, कोई किसी पर प्रेशर डाल रहा है सिग्नेचर करने के लिए। इसका मतलब प्रेशराइज करना। तो टू मेक समवन डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, तो वो क्या होगा, कोर्स। तो इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका कोर्स फोर्स। तो आप अगर साउंड देखेंगे कोर्स फोर्स कोर्स फोर्स, तो इस तरह से लर्न कर सकते हैं। अब अगर इसको सेंटेंस में यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इफ़ समवन ट्राइज टू कोर्स यू इनटू कमिटिंग अ क्राइम यू शुड इमीडिएटली कॉल द पुलिस। तो इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, कोर्स के साथ मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, इनटू। सो रिमेंबर दिस थिंग कि हमेशा हमें कोर्स के साथ क्या यूज़ करना है, कोर्स इनटू। मतलब इस वर्ड को लर्न कैसे करेंगे, देखिए कोर्स, वी कैन से कोर्स समवन इनटू समथिंग। तो इस वर्ड को यूज़ कैसे करेंगे, कोर्स समवन इनटू समथिंग। मतलब यहाँ क्या है, कोर्स यू इनटू कमिटिंग अ क्राइम। तो अगर कोई तुम्हें क्राइम करने के लिए प्रेशराइज करता है तो तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए। तो यहाँ क्या यूज़ किया हमने, समवन, और यहाँ इनटू समथिंग। तो कोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स करना, प्रेशराइज करना। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम कंपेल, फोर्स, ब्रोबीट। अब एंटोनिम, अब देखिए अगर आप फोर्स कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, उसका मतलब कोर्स है। अगर इसका एंटोनिम देखेंगे मतलब आप अलाउ कर देना, किसी चीज़ के लिए एनकरेज करना, या किसी चीज़ के लिए परमिट कर देना, तो वो क्या होगा, उसका एंटोनिम। ओके, कोर्स मतलब क्या, मजबूर करना। किसी चीज़ के लिए अगर आप किसी को मजबूर कर देंगे तो वो क्या होगा, कोर्स। अब नेक्स्ट वर्ड है accomplished, मतलब ट्रेंड, स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो accomplished वर्ड का मतलब क्या है, हाईली ट्रेंड और स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, निपुण, और क्या बोल सकते हैं, कुशल। तो accomplished मतलब हाईली ट्रेंड और स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब इसके लिए आप बस इतना लाइन याद रखिए, अ वेरी accomplished पर्सन मतलब क्या है, अ वेरी स्किल्ड पर्सन। ओके, तो अगर स्किल्ड है तो वो क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, वो क्या होगा, एबल होगा किसी भी काम के लिए। स्किल्ड तो वो है ही, और क्या होगा, प्रोफिशिएंट होगा। तो ये सब क्या होगा, ये इसके सिनोनिम। अब अगर वो एबल है तो इनकैपेबल तो नहीं होगा, स्किल्ड है तो अनस्किल्ड तो नहीं होगा, और एक्सपर्ट है तो नॉट गुड तो नहीं होगा। तो मतलब क्या है, ये हो गए इसके एंटोनिम्स। तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लर्न करना बहुत इजी। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द क्लासेस आर सुटेबल फॉर एवरीवन फ्रॉम द कंप्लीट बिगिनर टू एक्म्प्लिस्ड आर्टिस्ट, राइट। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, निपुण और स्किल्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है क्रैम्प्ड। अब क्रैम्प्ड वर्ड के लिए भी आप अगर इस इमेज को देखेंगे तो आपको ये वर्ड इजीली याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, अनकंफर्टेबली स्मॉल। अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है, कॉम्पैक्ट है, तो वो क्या हो जाएगी, क्रैम्प्ड। तो इस इमेज को देखिए, ये कितनी कम जगह में काम कर रहा है, जो कि क्या है, कॉम्पैक्ट है, अनकंफर्टेबल है और रेस्ट्रिक्टेड है। तो क्रैम्प्ड मतलब क्या होगा, कॉम्पैक्ट, अनकंफर्टेबल और रेस्ट्रिक्टेड। अगर वो रेस्ट्रिक्टेड है मतलब मूव प्रॉपरली नहीं कर पाएगा,
ओके, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो अगर स्पेस नहीं है तो वो होगा क्रैम्प्ड, लेकिन अगर बहुत स्पेस है दैट इज स्पेशियस, तो वो क्या होगा, क्रैम्प्ड का एंटोनिम। तो क्रैम्प्ड मतलब स्पेस नहीं है, कॉम्पैक्ट है, और इसका एंटोनिम क्या होगा, बहुत स्पेस है, दैट इज स्पेशियस। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो किचन वॉज स्मॉल एंड क्रैम्प्ड, क्या है, कॉम्पैक्ट है किचन। इट वॉज अ बिट क्रैम्प्ड एंड वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, मतलब इतना कॉम्पैक्ट है कि हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, राइट। तो इस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको बहुत कॉम्पैक्ट चीज़ बतानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, वी विल यूज़ क्रैम्प्ड। अब लास्ट वर्ड जो है वो क्या है, एंडेवर। तो इस वर्ड को याद करने के लिए आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर से हम क्या समझ सकते हैं, स्ट्रगल, राइट। तो एंडेवर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करें या फिर बहुत प्रयास करें, राइट। तो इसका हिंदी मीनिंग अगर लिखेंगे तो क्या होगा, प्रयास। तो अगर किसी चीज़ के लिए आप बहुत ट्राई करते हैं, यू ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, ओके, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एंडेवर। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, वी मस्ट ऑलवेज एंडेवर टू इम्प्रूव आवर वर्क, मतलब हमें स्ट्रगल करते रहना है टू इम्प्रूव आवर वर्क। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, तो सिनोनिम्स देखिए, स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब अगर फेल होते हैं तो हम एक और अटेम्प्ट करेंगे, तो क्या होगा, अगेन अ सिनोनिम फॉर एंडेवर, राइट। और क्या होगा, वेंचर। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, तो देखिए, अगर आप एक अटेम्प्ट कर रहे हैं और गिव अप कर देते हैं, मतलब क्या हुआ, अपोजिट हुआ। तो एंडेवर का अपोजिट क्या हुआ, गिव अप। गिव अप मतलब क्या, ड्रॉप। तो ड्रॉप भी क्या हुआ, एंडेवर का अपोजिट। तो इस तरह से किसी भी चीज़ से रिलेट करके हम ये 10 वर्ड्स याद कर सकते हैं। तो आज हमने कौन से वर्ड याद किए, रिलेंट। रिलेंट कैसे, मेल्ट मतलब सॉफ्ट हो जाना, मतलब नरम पड़ जाना। तो रिलेंट मतलब नरम पड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड क्या था, डिक्राइड। तो डिक्राइड पे हमने क्या देखा था, लास्ट वर्ड क्राइड। क्राइड मतलब क्या, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, तो वो क्या होगा, डिक्राइड। नेक्स्ट वर्ड है वेलोर। तो वेलोर से क्या समझ में आ रहा है, वैल्यू। वैल्यू किसकी, जो वीर होगा, मतलब वेल्योर वीरता। नेक्स्ट वर्ड डिस्पर्जल। डिस्पर्जल मतलब डिस्पर्स हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, स्प्रेड कर देना, मतलब प्रसार करना। नेक्स्ट ट्रूप। ट्रूप ग्रुप, ट्रूप ग्रुप, राइट। इस तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर काइंड, तो वो क्या होगा, ट्रूप। नेक्स्ट ट्रांसग्रेस्ड, लिमिट क्रॉस की तो ट्रांसग्रेस्ड हुआ। नेक्स्ट accomplished मतलब हाईली स्किल्ड। accomplished मतलब हाईली स्किल्ड। नेक्स्ट cramped मतलब कॉम्पैक्ट। cramped मतलब कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट वर्ड endeavor। सो endeavor मीन्स स्ट्रगल और अटेम्प्ट और किसी चीज़ के लिए प्रयास करते रहना, तो वो क्या होगा, endeavor। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने 10 वर्ड्स पढ़े। आई होप आप लोगों को लर्न हो गए हों। बस अब आपको क्या करना है, एक बार और इन वर्ड्स को रिवाइज करना है, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।